स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बाइटकॉइन की। दोस्तों बाइटकॉइन, अगर आपने न्यूज़ नहीं सुनी है, 8 घंटे से बाइटकॉइन में ड्रामा चल रहा है। बाइनेंस पे जो प्राइस है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है बाकी किसी भी एक्सचेंज से। ऐसा क्यों है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पे बाइटकॉइन अभी यहाँ पे दिखा रहा है 15 नंबर पोजीशन पे है, 163% अप है। पर ये जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, क्योंकि अगर मैं बाइटकॉइन की मार्केट्स में जाऊँ तो यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज की वैल्यू अभी तक रिफ्लेक्ट होनी नहीं शुरू हुई है। यहाँ पे आपको सिर्फ पोलोनियक्स, हिट बीटीसी दिख रही हैं जो मेन एक्सचेंजेस जहाँ पे बाइटकॉइन ट्रेड हो रहा है। बाइनेंस की इसमें वैल्यू अभी तक नहीं आई है और बाइनेंस की वैल्यू अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लगभग 22 सेंट चल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 2 सेंट के आसपास वैल्यू है बाइटकॉइन की एवरेज कॉइन मार्केट कैप पे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं बाइटकॉइन की मार्केट कैप कैलकुलेट करूं बाइनेंस पे जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से, तो ये पहुंच जाती है $40 बिलियन की। दोस्तों मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट कैप है प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो बाइटकॉइन की जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट प्राइस चल रहा है तो आपको मिलेगा $40 बिलियन। तो अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊं तो $40 बिलियन का मतलब है दोस्तों रिप्पल से भी ऊपर, यानी कि बाइटकॉइन की मार्केट कैप अभी तीसरे नंबर पे है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि बाइटकॉइन में कोई फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा कॉइन वो पहले था एक दिन पहले वही कॉइन है सेम, बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है कि वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है। और जो दूसरा रीज़न है और जो मेन रीज़न है, बाइटकॉइन की बाइनेंस पे अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बाहर से बाइटकॉइंस ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है बाइनेंस में सेल करने के लिए। जो दोनों मेजर एक्सचेंजेस हैं पोलोनियक्स और हिट बीटीसी, अगर आप वहाँ से एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे तो सुबह ये एक्सचेंज हो रहे थे, बट जैसे जैसे न्यूज़ बढ़ती गई ब्लॉकचेन में कंजेशन आता रहा और काफ़ी लोग जिनको सुबह ही पता लग गया था बाइनेंस का और उन्होंने फास्ट एक्शन लेके अपने कॉइन्स हिट बीटीसी या पोलोनियक्स से ट्रांसफ़र कर दिए, उनके कॉइन्स बाइनेंस पे पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और उसको 10 टाइम्स से ज़्यादा पे बेच दिया। पर फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि पोलोनियक्स पे जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो 3-4 घंटे से पेंडिंग चल रहे हैं, सारे ट्रांसफर्स क्यू में हैं। और हिट बीटीसी दोस्तों डाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल अभी सिचुएशन ये है कि आप कहीं से भी बाहर से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं बाइटकॉइंस। इनफैक्ट अगर मैं बाइटकॉइन के ट्विटर अकाउंट पर जाके आपको दिखाऊँ तो बाइटकॉइन का जो खुद का वॉलेट है, जो वेब वॉलेट है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट बाइटकॉइन का जो वेब वॉलेट है वो भी खुल नहीं रहा है। तो हालांकि आपको ये लग रहा होगा और सुबह से यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सही आर्बिट्राज की सिचुएशन है कि सारी एक्सचेंजेस जिन पे प्राइसेस कम है हम वहाँ से ख़रीद के ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस पे और वहाँ पे बेच सकते हैं। बट सिचुएशन ये है दोस्तों, क्योंकि कहीं पे भी विड्रॉल्स चल नहीं रहे हैं इसलिए कॉइन्स वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि बाइनेंस पे अभी कॉइन की सप्लाई कम है इसलिए प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कुछ लोग दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि प्राइस जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उन पे कैचअप कर जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लग जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको कॉशन करना चाहूँगा कि क्योंकि कॉइन के फंडामेंटल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं इसलिए इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि हिट बीटीसी और पोलोनियक्स पे भी वही लेवल का प्राइस पहुँच जाए जो फिलहाल बाइनेंस पे चल रहा है। हो सकता है 5% 10% जाके ये एवरेज आउट हो और वहाँ पे ये प्राइस लैंड कर जाए, बट ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जितना प्राइस पहले था वही प्राइस हो जाएगा और इनफैक्ट थोड़ा गिर भी सकता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मेरी रिकमेंडेशन अभी ये है कि अगर आपने पोलोनियक्स या हिट बीटीसी पे कुछ कॉइन्स खरीदे हैं ये उम्मीद में कि आप बाइनेंस पे उसको बेच पाएंगे, तो क्योंकि विड्रॉल्स नहीं चल रहे हैं तो बेटर है कि एटलीस्ट आप जितना प्रॉफिट वहाँ पे मिल रहा है वहाँ से ले लीजिए, एटलीस्ट अपना प्रिंसिपल निकाल लीजिए और बाकी जो भी परसेंटेज आपको प्रॉफिट है वहाँ पे उसको आप वेट करके देख सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाइनेंस पे कि नहीं। बट एटलीस्ट लॉस से बचने के लिए जितना अपना प्रिंसिपल है, क्योंकि अभी भी अगर आपने पहले हिट बीटीसी या पोलोनियक्स पे कॉइन्स खरीद लिए होंगे तो अभी भी वहाँ 20 to 30% अप चल रहा है प्राइस। तो अगर आप उतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपना प्रिंसिपल निकाल लीजिए, सेफ हो जाइए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको आप ट्राई करिए, अगर बाइनेंस पे भेज पाए, अगर वो हो गया तो आप वहाँ पे प्रॉफिट ले पाएंगे। पर वो विंडो बहुत कम होगी, क्योंकि जैसे ही हर जगह से विड्रॉल्स होने शुरू होंगे बाइनेंस पे, जैसे ही वॉल्यूम बाइटकॉइन की बढ़नी शुरू होगी प्राइस
ड्रॉप करेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। आर्बिट्राज हमेशा बहुत रिस्की होता है क्योंकि बहुत कम विंडो होती हैं। ये कुछ ज़्यादा ही अलग से हुआ है कि बहुत ही बड़ी विंडो बन गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी एक्सचेंजेस ने काम करना बंद कर दिया है। बट यूजुअली आर्बिट्राज के केसेस में बहुत ही कम विंडो होती है और हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी कहूँगा कि बाइनेंस पे अगर आप सोच रहे हैं बाइटकॉइन खरीदने का, तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आपने खरीदा और ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गए, विड्रॉल होने शुरू हो गए, प्राइस गिरना शुरू हो गया, तो आप बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा आपको। तो जो भी आप डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लीजिए क्योंकि इसमें प्राइस गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और 99.9% हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेट बाइटकॉइन के लिए। जैसे ही कोई और अपडेट्स आते हैं मैं हमेशा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप्स के मेरे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगे, तो उनको ज्वाइन करना मत भूलिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट।